बिग बॉस के घर से निकलते ही थप्पड़बाज अरमान जाएंगे जेल। दर्ज हुई एफआईआर कॉपी हो रही वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल कॉपी के बाद मीडिया में भी इस बात की चर्चा कि अरमान को बिग बॉस से निकाल कर भेजो जेल। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। एल्विश करने वाले अरमान मलिक का काला सच सामने आ चुका है। दरअसल बिग बॉस OTT 3 में जब से अरमान मलिक गए हैं तभी से सोशल मीडिया पर उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि बिग बॉस ऐसे इंसान को क्यों प्रमोट कर रहे हैं जिसने 2 शादियां की हैं, जिसके ऊपर 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, ड्रग देकर बच्ची के साथ गलत काम करने का आरोप है। यहाँ तक कि अरमान पर कई और भी चार्जेस लगे हुए हैं। अरमान ने खुद सुसाइड करने की धमकी दी थी। 18 घंटे उन्होंने जमकर ड्रामा किया था। इन सब आरोपों के बावजूद बिग बॉस ने ऐसे इंसान को बिग बॉस के घर के अंदर रखा हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अरमान मलिक जेल कब जाएंगे। वहीं अदनान के पहुंचने के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि अरमान ने एक भारी गलती कर दी है, जिसके बाद उन्हें जेल भेजने की मांग की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर से निकालकर इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। मामला ये है कि अदनान शेख जब घर के अंदर गए तो अरमान मलिक से उनकी बहस हो गई और इसी बहस के दौरान अदनान ने एक केस की चर्चा की, जिक्र किया जो केस लगा हुआ था अरमान मलिक पर। अब अरमान मलिक ने वहीं पर भारी गलती कर दी। अदनान को चिढ़ाने के चक्कर में अरमान मलिक ने यह कह दिया कि इतने केस होने के बावजूद भी मैं खुला घूम रहा हूँ, बाप उसके बाद भी खुला घूम रहा है। जैसे ही अरमान मलिक ने ये शब्द निकाले उसके बाद ये मांग की जा रही है कि जल्द ही इसे बिग बॉस के घर से निकालकर जेल भेजा जाए। एफआईआर की कॉपी आई, उसमें तो काफी कुछ लिखा हुआ है। 2019 का जो केस है जिसका जिक्र कर रहे थे अदनान, उसका भी जिक्र किया जाने लगा। दरअसल अरमान ने एक नहीं बल्कि भारी और कई गलतियां की हुई हैं बिग बॉस के घर के अंदर। जब आपके ऊपर इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, जब खुद का घर आपका कांच का है, तो दूसरों के घर में आपको पत्थर मारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन पहले दिन से जब से अरमान मलिक घर के अंदर गए हैं तो कभी वो लब कटारिया को लेकर कुछ ना कुछ कहते हैं, कभी वो एल्विश यादव पर कोई ना कोई जिक्र करके कोई आरोप लगा देते हैं। कई तरह की बातें वो करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं पर अदनान को लेकर भी वो ये कहते हुए नजर आए, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा कि अदनान अपने दोस्तों के साथ ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीजें उन्होंने कही हुई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विशाल पांडे को थप्पड़ भी जड़ दिया है। अब ये मामले निकलकर जब सामने आए तो उसके बाद लोगों ने ये कहा कि इस सरपंच को बिग बॉस में रहने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले तो इसने 2 शादियों को प्रमोट किया, उसके बाद इसके ऊपर जो केस लगा हुआ है उसका जिक्र करते हुए हमारे कानून का मजाक बनाया कि उसके बाद भी केस लगे होने के बावजूद मैं खुला घूम रहा हूँ। इसी केस पर जब पायल मलिक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगी, लेकिन दुनिया भर की बातें, कई बातों को लेकर स्टैंड लेने का जो जज्बा है वो पायल मलिक नहीं छोड़ती हैं। विशाल पांडे की बात थी कि कृतिका भाभी सुंदर लगती है, तब उन्होंने जाकर मंच पर ही स्टैंड ले लिया और ये कह रही है कि अगर कुछ बुरा है तो हम उस पर स्टैंड लेंगे। अरमान मलिक ने जाकर विशाल पांडे को थप्पड़ भी जड़ दिया, लेकिन अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखा। और जब इस पर सवाल पायल मलिक से पूछा गया तो वो चुप हो गई। अब चलिए आपको बताते हैं उस केस के बारे में जिसका जिक्र कर ये कहा जा रहा है कि अरमान मलिक को इस केस में जेल भेजना चाहिए। 2019 का वो केस है जिसके एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां अरमान मलिक की नाबालिग हाउस हेल्प ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था और वायरल हो रही तस्वीर में पीड़िता का पूरा बयान भी छपा हुआ है, जहां अरमान के साथ साथ पायल मलिक का भी नाम लिया गया है, जिन्हें दुष्कर्म के बारे में पता था। इसके बावजूद उन्होंने हाउस हेल्प को छुट्टी तक नहीं दी है। पीड़िता ने अपने बयान में ये बताया है कि मेरे 3 भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था। मैं, मम्मी और छोटा भाई साथ में रहते थे, तो मैंने गुजारे के लिए झाड़ू पोछा और खाना बनाने के साथ बच्चों को रखने का काम शुरू कर दिया। मैंने कोठियों में काम पकड़ा। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर 24 घंटे के लिए रख दिया। मैंने उसके यहाँ झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना और चीकू यानी कि पायल का बड़ा बेटा, उसको संभालने का काम करने लगी। तब चीकू बहुत छोटा था। संदीप की दूसरी बीबी भी थी। कभी कभी संदीप भैया मुझे गुस्से में थप्पड़ भी मार देते थे। साल 2018 दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर रेप किया। डर की वजह से मैंने मम्मी को ये बात नहीं बताई। वो मुझे सुई ड्रग लगाकर रेप करता रहा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। पायल को सब पता था पर वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी। अरमान मलिक मेरे साथ गलत काम करता था, वो मुझे पीटता भी था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और कुछ नहीं कहना।
ये बयान था पीड़िता का, जिसने एफआईआर दर्ज करवाया है। जब इस एफआईआर को लेकर पायल मलिक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहती। इससे ये साफ हो गया है कि जब अपनी बारी आती है तो किस तरह से लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन वहीं अरमान मलिक बिग बॉस के घर के अंदर सरपंच बने हुए हैं। कभी एल्विश यादव का नाम लेते हैं तो कभी विशाल पांडे के कच्चा बादाम का मजाक उड़ाते हैं, तो अलग अलग कंटेस्टेंट को अलग अलग तरीके से ह्यूमिलेट करते हैं, हर किसी के बारे में चुगली करते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो ना तो पत्नी बोलती है और खुद वो कहते हैं कि इतने केस होने के बावजूद मैं खुला घूम रहा हूं।